दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री युवराज सिंह, जो राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या उनका आईएएस बनने का योग है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, और क्या वो जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे विवाह होगा, प्रेम विवाह का क्या योग है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है, कुंडली बनती है, सिंह लग्न की कुंडली बनती है, जिसमें केतु दूसरे भाव में है, गुरु तीसरे भाव में है, और अष्टम भाव में चंद्रमा, शुक्र, राहु हैं, दसम भाव में सूर्य, बुध हैं, 11वें भाव में मंगल हैं और 12वें भाव में शनि है। और पूर्व भाद्रपद के चौथे चरण में इनका जन्म है। सिंह लगन की कुंडली है और इसके स्वामी सूर्य दसम भाव में बैठे हुए हैं, राज्य भाव में बैठे हुए हैं, कर्मेश स्थान में दसम भाव में बैठे हुए हैं, जो नौकरी का कैरियर का भाव होता है। और उसके साथ द्वितेश और आयेश, जो आय का लाभ के स्वामी हैं, बुध, वो दोनों इसी सूर्य के साथ यहाँ बैठकर बुध आदित्य योग बना रहे हैं। सूर्य दसम में आकर सरकार से धन का लाभ, रोजगार, पद प्रतिष्ठा दिलाता है। अगर सूर्य यहाँ बैठ जाता है, आत्मा कारक होता है, अहंकारी और स्वाभिमानी होता है। तथा बुध द्वितीय ये हो गया। इस प्रकार अच्छी आय, पद प्रतिष्ठा देता है, भाग्यशाली बनाता है, नौकरी और व्यापार दोनों में सफलता करता है। जो काम करना चाहें उन दोनों में सफलता मिलती है। उच्च सरकारी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, धर्म के प्रति आस्था होती है, और नवी दृष्टि दसम पर होती है। कार्यों में देरी, शनि की जो इसकी केतु की 7, 8, 9 केतु की नवी दृष्टि इस पर होती है, जो इस कार्यों को, जो आपको सरकारी नौकरियां हैं या आपका उच्च पद प्रतिष्ठा है, केतु उसमें थोड़ा सा उस प्रोग्राम को, आपकी उपलब्धि को थोड़ा सा और आगे के लिए पोस्टपोन करता है। केतु दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में केतु आपके माथे पर, आँख के पास या आँख की भौं के बीच में, उनके भौं के अंदर कोई कट का या चोट का निशान देता है। ऐसे लोग बहुत चटपटा, तेज मिर्च मसाले का खाना, स्वादिष्ट खाना पसंद करते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं और प्लस माइनस सोचकर कार्य करने का निर्णय लेते हैं। पैतृक संपत्ति इन्हें मिलती है, यात्राएं बहुत होती हैं, आप रूपवान में आकर्षक भी होते हैं। कुटुंब से ज़्यादा लगाव आपका नहीं होता, मोह नहीं होता। दूसरे भाव पर, इस सेकंड हाउस पर शुक्र, चंद्रमा और राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कुटुंब सुख में कमी करते हैं और थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित करते हैं। और शनि की भी क्रूर दृष्टि, तीसरी दृष्टि जो होती है वह इस भाव पर बढ़ती है, जिससे वो कुटुंब के प्रति बहुत मोह नहीं रखते और कुटुंब सुख में कमी कर देते हैं। ये इसका सेकंड हाउस का आपका जो फल है केतु का, उसका प्रभाव मैंने बताया। तीसरे भाव में जो गुरु हैं, ये एक छोटे भाई होने का योग देते हैं, धार्मिक यात्राएं देते हैं, कार्यों में कुछ आलस्य देते हैं। ऐसे लोग जिनका गुरु यहाँ बैठा हुआ था, उनका भाग्योदय जब ये 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हैं 16/17 साल में होता है, मंगल की वजह से 28 में होता है। और क्योंकि 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि शनि की भी यहाँ पड़ती है, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय भी थोड़ा सा लेट वर्ष में भी होता है, तीसरे साल के आसपास भी भाग्योदय होता है। अष्टम में शुक्र, चंद्रमा और राहु हैं। ये 3 चीज़ें बना रहे हैं। एक तो शुक्र राहु योग होता है, एक शुक्र चंद्रमा होता है और एक चंद्रमा राहु योग होता है। तो शुक्र और राहु जो बैठते हैं, तो एक तो ये चरित्र का हनन करते हैं, चरित्र दोष उत्पन्न करते हैं। यहाँ बैठकर विलासिता पर आपका खर्च अधिक होता है, अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, गुप्त प्रेम संबंध होते हैं ऐसे लोगों के, और वो तलाक का कारण भी बनते हैं। चंद्रमा राहु ग्रहण दोष बनाता है। उपाय के लिए, इसके लिए आपको जो है शिव जी पर दूध चढ़ाना पड़ेगा सोमवार को। ये विदेश, ऐसे लोगों की इसका संबंध विदेश से भी है। राहु भी यहाँ बैठते हैं, शुक्र भी यहाँ बैठकर देते हैं, शनि की यहाँ स्थिति जो है, ऐसे लोगों को विदेश से आमदनी का लाभ भी देते हैं, धन लाभ प्राप्त होता है।
गुप्त खर्चे भी होते हैं इनके, अचानक लाभ भी होता है, आँखों की कोई बीमारी हो सकती है, स्किन डिसीज हो सकती है। और चंद्रमा अष्टम बैठने से पानी से आपकी लाइफ को खतरा देते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप कहीं गहरे पानी में, चलते पानी में, समुद्र में, नदी में, नहर में, झरने में या और किसी ऐसी जो पानी की जगह है वहाँ जाने से अपने आप को अवॉइड करें, अथवा आपके जीवन को खतरा हो सकता है। शुक्र चंद्रमा विरासत से संपत्ति दिलाते हैं। मंगल भी यहाँ अनएक्सपेक्टेड वसत से या अनएक्सपेक्टेड गेन दिलाता है। आपके प्रति महिलाएं बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। मंगल जो आपका ये 11वें भाव में बैठा है, ये देखिए कि ये सुखेश होकर और भाग्येश होकर आय के भाव में बैठा हुआ है, और चौथी दृष्टि धन भाव को देखता है, और 7वीं दृष्टि से छठे भाव को, और 8वीं दृष्टि से रोजगार के भाव को देखता है। तो ये अच्छा योग है, और धन लाभ होगा, साहसी और न्यायप्रिय बनाता है आपको, वाणी में कटुता देता है, ये बात अवश्य है। शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा योग नहीं है इनका बैठना यहाँ। ये गलत कार्यों में भी आपको कभी कभी लिप्त करा सकते हैं। ऐसे लोगों को शराब और मीट से परहेज करना चाहिए, वरना इन्हें हानि हो सकती है और अनेक प्रकार की परेशानी हो सकती हैं। विदेश योग भी यहाँ बनता है, विदेश से सेवा करने का लाभ भी मिलता है, अथवा अस्पताल, जेल विभाग या ट्रस्ट के रूप में आपको अपनी कोई सेवाएं देनी पड़ सकती हैं, ऐसा इसमें योग बनता है। और अगर आप गलत काम करेंगे, शराब का, मांस मदिरा का काम करेंगे या गलत कार्य करेंगे, तो ये स्थिति आपको या तो देश छोड़ने पर मजबूर करेगी या आपको जेल योग या अस्पताल में बीमारी में आप एडमिट हो सकते हैं। अब आपने लव मैरिज के बारे में पूछा है। काफ़ी संभावना है, क्योंकि आपके प्रेम संबंध बहुत होंगे, गुप्त भी होंगे, तो प्रेम संबंध, जिस लड़की से आप प्रेम करते हैं उससे शादी होने की काफ़ी संभावना होती है। लेकिन शनि पत्नी घर का स्वामी है तथा भाग्य को भी देख रहा है, तो ये योग आपको शादी में देरी करेंगे और हो तो उसमें विलंब पैदा करेंगे और कुछ दिक्कत पैदा करेंगे। आईएएस के लिए जो पूछा है उसमें सर्वप्रथम आप, क्योंकि आपकी एज ही अभी 18 साल है, तो आप विवाह के लव अफेयर्स के चक्कर में पढ़कर अपना समय और करियर ख़राब ना करें। यदि आपने पूछा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो पहला कार्य यही है कि आप प्रेम प्रसंग या इस तरह की बातों से अपने आप को बचाएं। शराब और इनसे करने के बजाय आप अपने अध्ययन और अध्याय पर ध्यान दें, योग करें और ध्यान को केंद्रित करके पढ़ाई पर ध्यान लगाएं। और जो मैंने आपको बताया है कि आप जो हैं इसमें राहु का, शनि का इस उपाय करें और केतु का उपाय करें, तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे, क्योंकि सूर्य की पोजीशन और बुध की पोजीशन और मंगल की स्थिति आपके अच्छे पद प्रतिष्ठा और सरकारी नौकरी को दिलाने में है। और इसके अलावा जो आपका दशम भाव का स्वामी शुक्र है, वह भी उच्च होकर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आपके जहाँ तक कार्य का नौकरी का क्षेत्र है उसमें सफलता मिलने की काफ़ी संभावना है, बशर्ते आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तैयारी करें और इधर उधर अपना ध्यान भटकाने से बचाएं। और यदि आप ऐसा करेंगे, आपने क्योंकि उपाय पूछा है, तो यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे। उम्मीद है आपको जो आपके बताए गए प्रश्न हैं उनका जवाब मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और डिटेल भेज सकते हैं, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।